राधे राधे दोस्तों। बिगनर टू एडवांस एमएस एक्सेल सीरीज में ये हमारी 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हर सोमवार को और शुक्रवार को शाम को 6 बजे एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप एडवांस लेवल का एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीज पेन और स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए मैं इस कॉलम पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस सेल और मैं नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस साइड आ जाता हूँ यहाँ पे कॉलम एल में, तो मुझे नहीं पता कि कॉलम एल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर की जो हेडिंग है वो और ऊपर जा चुकी है, वो हमें नहीं दिख रही है। या फिर इस सेल में हमने क्या लिखा हुआ है, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए अगर हम चाहें कि हमारी जो टॉप रो है वो यहीं पे फ्रीज हो जाए, यहीं पे फिक्स हो जाए, तो उसके लिए फ्रीज पेन का यूज़ किया जाता है। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। आप आ जाइए व्यू टैब में, व्यू टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे विंडो वाले ग्रुप में यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं फ्रीज पेन का, इस पर क्लिक कीजिए और फ्रीज टॉप रो, यानी कि टॉप की जो लाइन है, टॉप की जो रो है उसको फ्रीज कर दे। इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं, भले ही हम डेटा के एकदम लास्ट में आ जाएं, हमारी जो फर्स्ट रो है, टॉप की जो रो है वो फिक्स हो गई है। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि जिस कॉलम में हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हेडिंग लिखी हुई है। ये तो हो गया टॉप रो को फ्रीज करने का तरीका। उसको अगर अनफ्रीज करना है तो वापस फ्रीज पेन पे आइए और उसको सिंपली अनफ्रीज कर दीजिए। अब आप देखिए फर्स्ट रो है वो अनफ्रीज हो गई है। इसी तरह से हम कॉलम को भी जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, अगर हम लास्ट में आ जाए इस साइड में, तो हमें नहीं पता कि ये जो डेटा है वो किस सेगमेंट का है या किस कंट्री का है। तो उसी तरह से हम अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आप फ्रीज पेन पे आइए और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, लास्ट वाला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपका जो पहले नंबर का कॉलम है वो देखिए वो फ्रीज हो गया है। ये तो बात हो गई अगर आपको फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फ्रीज करना हो तो। दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम को या एक से ज़्यादा रो को फ्रीज करना है, उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। इसको पहले अनफ्रीज कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे शुरू की ये वाली फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, इन तीन को मुझको फ्रीज करना है। उसके साथ ही मुझे ये दो कॉलम को भी फ्रीज करना है। तो जिस एरिया को या जितनी रो और जितने कॉलम को आप फ्रीज करना चाहते हैं, उससे जस्ट अगली सेल पे आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके रोक देता हूँ। अब इसके जो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे वो दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, और इसके ऊपर आप देखेंगे तो 1 2 3 तीन रो और दो कॉलम आपके फ्रीज हो जाएंगे। आप फ्रीज पेन पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रीज पेन। देखिए नीचे के ऑप्शन पे लिखा हुआ है फ्रीज टॉप रो, यानी कि टॉप की रो फ्रीज हो जाएगी। लास्ट के ऑप्शन में लिखा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है फ्रीज पेन, तो इस पर आप ओके कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं तीन रो हमारी जो है वो फ्रीज हो गई हैं, और वैसे ही कॉलम अगर आप देखेंगे तो हमारे दो कॉलम जो है वो फ्रीज हो गए हैं। तो ये तो हो गया फ्रीज पेन। वापस इसको अनफ्रीज करने के लिए आप अनफ्रीज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए वापस हमारा डेटा जो है वो अनफ्रीज हो गया है। ओके, तो फ्रीज पेन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्प्लिट स्क्रीन के। दोस्तों, क्या हो मुझे अगर साइड बाय साइड डाटा को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे लिखा है यूनिट सोल्ड। अब मुझे ये देखना है कि यूनिट सोल्ड के सामने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर किस डेट को मैंने जो है वो उसको जो है वो सेल किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बार बार आप ऐसे कर्सर को लेके आएंगे तो वो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंपेयर करना। सिंपली जिस डेटा को, या दूसरे यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो जिस डेटा को आपको कंपेयर करना है वहाँ पे आप अपने माउस को रखिए और फ्रीज पेन के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब आप नीचे देख सकते हैं हमारी जो एक स्क्रीन है वो
स्प्लिट हो चुकी है। अब आप जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने डेटा को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ एकदम इसके बगल में देखना है कि किस सेगमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, तो इस साइड में आपका सेगमेंट हो गया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपको कंट्री के हिसाब से देखना है तो आप यहाँ पे कंट्री कर लीजिए, या फिर आप इसको भी इधर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रोस सेल या सेल या जो भी आपको कंपेयर करना है, तो इस तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने के लिए आप सिंपली बीच में आइए, जहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं ना स्प्लिट की हुई है, यहाँ पे आइए और डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपकी स्क्रीन जो है वो वापस स्प्लिट से हट जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आप फ्रीज पेन का और स्प्लिट का यूज़ करके आप अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड या फिर MS एक्सेल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। राधे राधे।